जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि जो बोया गया था बरसों पहले, वो अचानक कैसे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर ये दुख क्यों, ये तकलीफ क्यों। पर जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा होता है। कर्म भी ऐसा ही है। यह न आज कुछ कहता है, न कल कोई शोर करता है, लेकिन जब ये बोलता है तो हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर भाव इसके आगे झुक जाता है। मनुष्य को भ्रम होता है कि उसके किए गए काम, उसके शब्द, उसके विचार बस हवा में उड़ गए, पर वास्तव में वो सब एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में स्थापित हो जाते हैं। और ब्रह्मांड कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, न प्रेम का, न घृणा का, न छल का, न दया का। एक एक कार्य का हिसाब बहुत बारीकी से रखा जाता है। तुमने किसी की मदद की हो और वह आज उसे भूल गया हो तो यह मत समझना कि तुम्हारी भलाई व्यर्थ चली गई। समय उसे वह सुख लौट आएगा, पर उससे पहले तुम्हें भी वह मानसिक शांति देगा जो लाखों में एक को ही मिलती है। ठीक उसी प्रकार जब तुमने किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, कोई खेल समझकर, कोई स्वार्थ रखकर, तब यह मत मानो कि वह पल बीत गया। वह पल कहीं न कहीं बैठा है और उसकी गूंज तब तक गूंजेगी जब तक वह अपने समान प्रभाव तुम्हारे जीवन में न ले आए। कर्म को पहचानना आसान नहीं है। यह न समय बताकर आता है, न किसी रूप में सामने आता है। यह लोगों के शब्दों में छुपा होता है, अपनों के व्यवहार में झलकता है और अपने ही किए हुए फैसलों की पीड़ा बनकर उभरता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तब वह दृश्य तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अपमानित करने का जो भाव था वह कहीं भीतर दर्ज हो जाता है। वही भाव भविष्य में हमारा रास्ता बदल देता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हम तकलीफ में हैं। लेकिन यह बात याद रखना कि सिर्फ इस जन्म का ही हिसाब नहीं होता। आत्मा अनंत यात्रा पर निकली होती है और यह जन्म तो बस एक ठहराव है। जो कुछ तुम आज झेल रहे हो वह कभी तुमने किसी और को दिया होगा, और जो कुछ तुम आज दे रहे हो वह कल किसी और रास्ते से तुम्हारे पास लौटेगा। यह नियम अटल है। कर्म अपने हिसाब से आता है, लेकिन समय उसकी प्रतीक्षा करता है। कई बार हमें लगता है कि बुरा करने वालों का कुछ नहीं होता। वे फलते फूलते हैं, हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो आंख से दिखाई देता है वह ही संपूर्ण नहीं होता। हर मनुष्य के भीतर एक अंतरात्मा है जो सब जानती है, और जब कर्म दस्तक देता है तो वही अंतरात्मा बेचैन हो जाती है। चैन छिन जाता है, नींद टूट जाती है, और तब इंसान लाखों में होकर भी अकेला महसूस करता है। यह भी याद रखना चाहिए कि कर्म की मार केवल परिस्थिति से नहीं होती। कभी कभी वह आत्मग्लानि बनकर आता है, कभी अपनों से दूर कर देता है, कभी सच्चे रिश्तों को मिटा देता है, कभी ऐसी स्थिति लाता है जहां व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी शून्यता घेर लेती है। वह सूनापन जो किसी और के कारण नहीं बल्कि स्वयं के किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। जब हम किसी के साथ न्याय नहीं करते तो ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करता है कि हमारे साथ भी वही अनुभव हो, और तब इंसान समझता है कि जो भी किया वह केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को ही किया था। यही कारण है कि विवेकशील होना, सजग रहना और हर कार्य को प्रेम पूर्वक करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। अगर तुम आज एक रास्ता चुनते हो तो तुम्हारा भविष्य उसी मार्ग पर खड़ा होगा। इसलिए यह मत सोचो कि आज जो हो रहा है वह बस एक संयोग है। यह तुम ही थे
जिन्होंने कभी एक बीज बोया था और आज वही फल बनकर सामने आया है। अगर तुमने किसी को दुख दिया और वह चुप रहा, तो यह मत समझना कि वह हार गया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा आह्वान होती है न्याय के लिए। कर्म उसी खामोशी को सुनता है, और जब वह सुन लेता है तब हर आंसू का उत्तर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वे बच निकले तो वे कर्म के प्रभाव से मुक्त हो गए, पर कर्म कभी जल्दबाजी नहीं करता। यह प्रतीक्षा करता है तुम्हारे सबसे कमजोर पल की, और तब सामने आता है जब तुम सोचते हो कि अब सब ठीक है। तब यह फिर से याद दिलाता है कि तुमने किसी और की दुनिया को कैसे छीन लिया था। लेकिन कर्म केवल दंड देने वाला नहीं है, यह तुम्हें सुधारने भी आता है। जब कोई परिस्थिति तुम्हें बार बार एक जैसा सबक दे रही है, तो समझ लेना कि अब समय है भीतर झांकने का। जब तुम यह समझ जाओ कि हर समस्या एक दर्पण है तुम्हारे ही व्यवहार का, तभी तुम कर्म के चक्र को तोड़ सकते हो। इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है वह संयोग नहीं होता, वह कर्म का लिखा होता है। चाहे वह सफलता हो या विफलता, प्रेम हो या तिरस्कार, हर चीज एक गूढ़ न्याय का परिणाम है। कभी कोई रिश्ता अचानक टूट जाए तो यह मत समझना कि वह बस यूं ही हो गया। कोई कारण रहा होगा जो आत्मा ने पिछले कई जीवनों में अर्जित किया होगा, और अब वह समय है जब हिसाब पूरा किया जा रहा है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ घटित हो तो उसे सिर्फ वर्तमान की नजरों से मत देखो, उसे समग्र दृष्टिकोण से देखो। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो जो कई युगों से चल रही है, और यह ऊर्जा अपने हर कर्म को साथ लेकर चलती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम्हारा इरादा, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी भावनाएं ही सबसे पहले गूंजती हैं उस आकाश में, जहां से फिर वह सब लौट कर आता है। अगर तुमने किसी के लिए प्रार्थना की तो वह दुआ तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा बनकर रहती है, और अगर तुमने किसी के लिए बुरा सोचा तो वह नकारात्मकता तुम्हारे ही अंतर्मन को विकृत करती है। इसलिए जो भी करो सोच कर करो, जो भी बोलो मर्म के साथ बोलो, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, वह कंपन समझता है, और हर कंपन तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। जब जीवन में कोई चोट मिलती है, जब अपनों का व्यवहार ठेस पहुंचाता है, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तो अक्सर इंसान दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह पल, वह पीड़ा उसी के द्वारा बोए गए किसी बीज की फसल होती है। कर्म कभी अन्याय नहीं करता। यह उस शिक्षक की तरह होता है जो भले ही सख्त दिखे, पर अंततः वही तुम्हें संवारता है, निखारता है, और तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सको। जीवन के कुछ निर्णय हमें लगते हैं कि हमने स्वयं लिए हैं, लेकिन उनके पीछे भी कभी ना कभी कोई कर्म जुड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार गलत रिश्तों की तरफ खींचता है, यह संयोग नहीं होता, यह उसकी आत्मा का अनुभव होता है, जिसने उस व्यवहार को चुना था कभी, और अब वह वही सीख दोबारा दोहराने आई है, ताकि इस बार वह उस दायरे से मुक्त हो सके। कर्म नजर नहीं आता, लेकिन इसका असर हर कोने में होता है। कभी किसी की आंखों में दिखता है, कभी किसी के मौन में छुपा होता है। जब तुम्हें बार बार वही तकलीफ मिलती है, वही धोखा, वही तिरस्कार, तो यह समय है खुद से सवाल करने का, क्या कहीं कुछ ऐसा था जो मैंने किसी और को दिया था? यही आत्मनिरीक्षण ही उस कर्म चक्र से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। जब कोई कार्य मन से किया जाता है, सच्चे इरादों के साथ, तो वह देर सवेर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटता है। कई बार वो भलाई जिससे तुमने कुछ उम्मीद नहीं की होती, वही तुम्हारे सबसे बुरे समय में एक उजाला बनकर सामने आती है, और तब तुम समझते हो कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। पर वही दूसरी ओर, यदि तुमने किसी को सिर्फ स्वार्थ से इस्तेमाल किया हो, चाहे वह भावनाएं हो, धन हो या समय, तो वह कर्म बहुत देर तक शांत नहीं रहता। वह सामने नहीं आता, लेकिन वह भीतर से तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। तुम दुनिया को मुस्कान दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन चीखता है, और यही वह हिसाब है जो धीरे धीरे खुद को पूरा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन तुम्हें उन्हीं हालातों में ले आता है जहां तुम्हें अपने ही जैसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और वह पल बहुत तकलीफ देह होता है। लेकिन वही पल तुम्हें तुम्हारे अंदर के दोष को दिखाता है। जो तुम दूसरों के साथ कर चुके हो, वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है, और तब इंसान टूटता है।
पर अगर वह जाग गया तो वहीं से पुनर्निर्माण शुरू होता है। हर मनुष्य को कर्म का हिसाब भुगतना होता है, चाहे वह किसी पद पर हो, चाहे उसके पास कितना भी धन हो या समाज में कितनी भी इज्जत हो। कर्म न प्रतिष्ठा देखता है न प्रभाव, वह सिर्फ ऊर्जा देखता है, भावना देखता है और निर्णय करता है कि कब और कैसे संतुलन लाना है। कभी कभी जीवन हमें एक ही परिस्थिति बार बार देता है, अलग चेहरे, अलग जगहें, लेकिन अनुभव वही। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने उस पाठ को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं सीखा है। जब तक तुम उस अनुभव को समझकर प्रेम और क्षमा से नहीं निपटते, तब तक वही कर्म बार बार लौटता रहेगा। क्षमा भी कर्म का संतुलन है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से क्षमा कर देते हो तो वह कर्म अधूरा रह जाता है, वह चक्र वहीं टूट जाता है। लेकिन यदि तुम बदले की भावना से जीते हो तो तुम स्वयं ही उस नकारात्मकता को अपने भीतर पोषित करते हो और वही नकारात्मकता तुम्हारे भविष्य को ढक लेती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई पीड़ा दे गया है तो उस पीड़ा से सीखो, लेकिन उसे पकड़कर मत बैठो। वह तुम्हें जितना लाचार करेगा उतना ही कर्म को पूर्ण होने में समय लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम क्षमा करोगे, समझ सकोगे कि वह व्यक्ति भी बस एक माध्यम था, तुम्हारे पिछले कर्मों का दूत मात्र। तब वह पीड़ा तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने लगेगी। कभी कभी सबसे बड़ा हिसाब प्रेम के माध्यम से भी पूरा होता है। कोई तुम्हारे जीवन में आता है और तुम उससे जुड़ जाते हो पूरे मन से, लेकिन फिर अचानक वह चला जाता है या तुम्हें छोड़ देता है। तब तुम टूट जाते हो, सोचते हो ये क्यों हुआ। लेकिन वह रिश्ता शायद अधूरा कर्म था जो अब समाप्त हुआ, और जैसे ही वह पूरा होता है ब्रह्मांड उसे मुक्त कर देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर परिस्थिति कोई उद्देश्य लेकर आती है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई त्याग, कोई धैर्य और कोई खुद से जुड़ने की कला। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत पूछो कि क्यों, बल्कि यह पूछो कि क्या सिखा रहा है। क्योंकि कर्म कभी सजा देने नहीं आता, वह हमेशा चेतना बढ़ाने आता है। और जैसे ही तुम इस चेतना को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें अपनी गलतियां समझ आने लगती हैं और तभी तुम्हें यह भी समझ आता है कि दूसरों को दोष देना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे ही भीतर से निकल कर आया है। कभी कभी लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम उल्टा क्यों आया। लेकिन क्या हमने वास्तव में सब कुछ सही किया था? और अगर किया भी तो क्या हमारा हर विचार, हर इरादा उतना ही निर्मल था जितना हमें लग रहा था? कर्म केवल क्रियाओं से नहीं बनता, वह तो उन भावनाओं से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर पलती हैं। अगर तुमने किसी की मदद की लेकिन भीतर कहीं यह भावना थी कि उसका बदला मिलेगा, तो वह निष्काम कर्म नहीं था। और जो निष्काम नहीं है उसका फल भी वैसा ही होता है, अधूरा, उलझा हुआ और समय से उलटा। जब किसी का दिल दुखाते हो तो वह घाव केवल उस व्यक्ति के मन पर नहीं पड़ता, वह घाव तुम्हारे ही भविष्य को घायल करता है, तुम्हारी अपनी ऊर्जा को चोट पहुंचती है। और जब समय आता है कि तुम्हें प्रेम मिले, अपनापन मिले, तो वही घाव सामने आकर सब रोक लेता है। तुम चाहकर भी सुख को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वह अधूरा कर्म तुम्हारे आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कभी किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो तो तुमने वह क्षण शायद कभी नहीं भुलाया। लेकिन उसी तरह सोचो, क्या तुमने भी कभी किसी की उम्मीद तोड़ी थी? क्या तुमने भी किसी मासूम भाव को झुठला दिया था? अगर हां, तो वह भी कर्म था, और अब वही लौट कर आया है ताकि तुम जान सको कि छल की पीड़ा कितनी गहरी होती है। यही तो जीवन का गूढ़ नियम है। यह न किसी को छोड़ता है, न किसी को अनदेखा करता है। यह इतना निष्पक्ष है कि जिस क्षण तुम सोचो कि तुम छूट गए, उसी क्षण यह तुम्हें ऐसी जगह पर ला खड़ा करता है जहां तुम खुद से नजर नहीं मिला पाते। कभी सोचा है, जब कोई छोटी सी गलती बड़े नुकसान का कारण बन जाती है तो वह क्यों होता है? क्योंकि वह गलती नहीं थी, वह चेतावनी थी। वह समय की ओर से दिया गया एक संकेत था कि अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। लेकिन अगर तुमने उसे अनदेखा किया तो वह संकेत एक दिन परिणाम बन जाएगा, और तब कोई विकल्प नहीं बचेगा, सिर्फ स्वीकार करना पड़ेगा।
हर रिश्ता एक अनुबंध होता है। आत्माएं पूर्व जन्मों में एक दूसरे से जुड़े वचन निभाने आती हैं, और जब वह वचन पूरा होता है तो रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। वह जो जाने अनजाने चला गया वह कर्म था, वह जो बिना कहे दूर हो गया वह भी कर्म था। यह मत सोचो कि उसने धोखा दिया, बल्कि सोचो कि क्या उस आत्मा ने तुम्हें कुछ सिखाने का वचन लिया था। शायद वह केवल एक माध्यम था जिससे तुम्हें अपने भीतर के भावों को पहचानना था। जीवन का हर पल कर्मों की यात्रा है, यह ठहरता नहीं है। तुम्हारे हर निर्णय पर यह नजर रखता है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द, हर मुस्कान, हर कठोरता सब दर्ज होता है। जब तुम किसी की आंखों में सच्चाई से देखकर झूठ बोलते हो तो वह कर्म भी अपनी समय रेखा में दर्ज हो जाता है, और वह झूठ फिर एक दिन तुम्हारे जीवन में आकर विश्वासघात बनकर प्रकट होता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन को सजगता से जियो। केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भावों को भी शुद्ध करो, क्योंकि भीतर का संसार ही बाहर को आकार देता है। अगर भीतर गंदगी है तो बाहर कितना भी स्वर्णिम आवरण ओढ़ लो, जीवन कभी शांत नहीं होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें तकलीफ देकर चले जाते हैं, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में कोई पुराना बकाया चुकाने आए थे। उन्होंने तुम्हारे कर्म के उस हिस्से को पूरा किया जो अधूरा था, और जब उनका काम पूरा हो गया तो ब्रह्मांड ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। यह प्रकृति का संतुलन है। इसीलिए जब कोई चला जाए तो पकड़ो मत, जब कोई बदल जाए तो आक्रोश मत पालो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह क्या हिसाब लेकर आया था और क्या खत्म करके जा रहा है। लेकिन इतना जरूर जान लो कि जब तुम प्रेम पूर्वक किसी भी कर्म को पूर्ण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और बेहतर योजना बनाता है। यह संसार एक दर्पण है। तुम जो देते हो वह लौटकर तुम्हारे पास आता है। तुम अगर धोखा देते हो तो तुम्हें भी वही मिलेगा, शायद अलग रूप में। तुम अगर सहारा बनते हो तो समय तुम्हें भी सहारा देगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब छिन गया। यह नियम हर युग में समान रहा है और रहेगा। जैसे जैसे तुम कर्मों को समझते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन गहराइयों से जुड़ने लगेगा। तुम्हें दूसरों को दोष देने की आदत छूटेगी। तुम्हारा हृदय कोमल होगा और चेतना निर्मल। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को छूने लगती है। जब कोई अपना अचानक दूर हो जाए, बिना कारण बताए, बिना विदा लिए, तो मन व्याकुल हो उठता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, वो दूरी भी किसी पुराने अधूरे कार्य का पूर्ण विराम हो सकती है। जिस दिन तुम किसी के साथ अन्याय करते हो, भले ही वो तुम्हारे सामने कुछ न कहे, लेकिन उसका मौन एक गूंज बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है, और वह गूंज फिर समय के किसी मोड़ पर तुम्हारे जीवन में सन्नाटा बनकर लौटती है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल गया, लोग बदल गए, पर सच्चाई यह है कि कर्म अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। लोग सिर्फ माध्यम होते हैं। वो व्यक्ति जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह शायद वही आत्मा है जिसे कभी तुमने अनजाने में रुला दिया था। फर्क बस इतना है कि अब दृश्य बदल चुका है, किरदार बदल गए हैं, लेकिन भावनाओं का हिसाब अधूरा था जो आज पूरा किया जा रहा है। जब कोई बहुत प्रिय तुम्हें छोड़ देता है तो पीड़ा इतनी गहरी होती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। पर यदि तुम भीतर झांको तो पाएंगे कि यह पीड़ा तुम्हें चेतना की ऊंचाई तक ले जाने के लिए आई है। वह प्रेम जो अधूरा रहा, वह वादा जो निभाया नहीं गया, वो सब अब एक सीख बनकर सामने आया है। कर्म सिर्फ संतुलन लाता है और कुछ नहीं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए जब तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जो भीतर से ठीक नहीं लगता, तो वह अपराध बोध तुम्हारे भीतर बीज बनकर बोया जाता है। वही बीज आगे चलकर मानसिक अशांति, असुरक्षा और भ्रम का कारण बनता है। कई बार तुम सब कुछ पा लेते हो, धन, नाम, रुतबा, पर सुकून नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोई कर्म भीतर अपूर्ण पड़ा है। कोई झूठ, कोई दगा, कोई छोड़ा गया रिश्ता जो अब आत्मा को चैन नहीं लेने देता। मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता, वह चाहे लाखों की भीड़ में छिप जाए। पर जब समय आता है तो कर्म उसी को उसके बनाए सांचे में ढाल देता है। वह सांचे कभी कभी इतने कठोर होते हैं कि इंसान टूट जाता है, पर यह टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी अंदर का झूठ गिरता है और सच्चा स्वरूप बाहर आता है।
अगर तुम आज किसी का दर्द समझ पा रहे हो तो वह इसलिए क्योंकि तुम भी कभी उस रास्ते से गुजरे हो। यही कर्म की गहराई है। यह केवल तुम्हारे किए हुए कार्यों का ही नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी सहानुभूति और तुम्हारी समझ का भी मूल्यांकन करता है। इसलिए अगर आज कोई तुम्हें ठुकरा रहा है, तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो यह मत समझो कि तुम अयोग्य हो। शायद यह भी तुम्हारी किसी पुरानी कथा का शेष भाग है जो अब समाप्त हो रहा है। कर्म केवल दंड नहीं देता, वह ईश्वरीय न्याय का माध्यम है। जो खो गया वो लौटेगा, पर तब जब तुम उसका मोह छोड़ दोगे। जो आज तुमसे दूर है वह तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद अब तुम्हारी यात्रा उससे अलग दिशा में है। यह समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम दूसरों के कर्मों पर गुस्सा करते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही कर्मों से भागने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि हां, यह सब मेरी आत्मा की कहानी का ही हिस्सा है, तभी तुम उस भ्रम से बाहर आ पाते हो जिसमें सबको दोषी दिखता है। और जब तुम उस स्वीकार में पहुंचते हो, तब तुम्हारी चेतना कर्म के बंधनों को काटना शुरू करती है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल भोगने वाले नहीं हो, तुम सृष्टा भी हो। तुम अपने नए कर्मों से अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हो। तुम्हारे आज के निर्णय, आज की भावनाएं, आज के शब्द, यही तुम्हारा कल तय करेंगे। और यह शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। अगर तुमने आज किसी के प्रति सहानुभूति दिखाई, किसी टूटे हुए मन को सहेजा, किसी को माफ किया, तो तुमने उस भविष्य का निर्माण किया जिसमें तुम भी माफ किए जाओगे, तुम भी अपनाए जाओगे। लेकिन अगर आज तुम किसी को नीचा दिखाने में आनंद पाते हो, किसी की पीड़ा को नजरअंदाज करते हो, तो यही कर्म भविष्य में तुम्हारे लिए शूल बनकर लौटेगा। और तब कोई तुम्हारे लिए वही करेगा जो आज तुम दूसरों के साथ कर रहे हो। इसलिए अभी भी समय है, अपने कर्मों को देखो। क्या तुम अपने भीतर सच्चे हो? क्या तुम दूसरों से वही व्यवहार कर रहे हो जो तुम अपने लिए चाहते हो? अगर उत्तर नहीं है तो रास्ता बदलो, क्योंकि समय जब हिसाब करता है तब वह तुम्हारे पद, प्रतिष्ठा और पहचान को नहीं देखता, वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा का स्पर्श देखता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।